एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब सियोमेंग चियोन को बटरफ्लाई टेक्निक सिखा रहा था और उसके बस फॉर्मेशन से इतना प्रेशर बन रहा था कि चियोन पूरा ही इम्प्रेस हो गया था। बस फॉर्मेशन से और बिना नेगों के इतना प्रेशर बन पा रहा है, ये तो अमेजिंग है। नैनो, क्या तुम इसे स्कैन कर सकते हो? और नैनो कहता है बिल्कुल। फिर फॉर्मेशन पूरा होने के बाद सियोमेंग कहता है, क्या तुमने मुझे अच्छे से देखा? चियोन कहता है, हाँ मैंने देखा। सियोमेंग कहता है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन खुद ही सिखाना चाह रहा था, पर आज ये आखिरी दिन होने की वजह से मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। पर ये तुम, मुझे पता है तुम बस अपने टीचर को देखकर अपने बटरफ्लाई टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। चियोन कहता है, आपका शुक्रिया टीचर, मुझे इतना सब सिखाने के लिए। सियोमेंग कहता है, ये सब याद रखना, एक बार तुम डॉर्म वापस चले गए तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी। कभी किसी से भी हारना मत मेरे बच्चे। चियोन फिर सियोमेंग के जाने के बाद सोच रहा था, यहाँ पर कोई तो है जो कि मेरे लिए केयर करता है, तो फिर मुझे उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना ही पड़ेगा। नैनो, क्या तुमने स्कैन मूव्स का एनालाइज कर लिया है? नैनो कहता है, हाँ मैंने एनालाइज कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, आपके इस बॉडी को इस मूव को एक्वायर करने के लिए आपके मसल्स एंड वेन्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस करनी होगी और इसके लिए लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। चियोन कहता है, क्या इतना ज़्यादा समय? फिर प्रेजेंट में चियोन अपने नए मूव्स को ट्राई कर रहा था और उसे जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो बहुत ही खुश था। यह तो बहुत ही अच्छा है, मैंने बस पहले फॉर्मेशन को यूज़ किया है और ये बिल्कुल टीचर से सिमिलर है। चलो अब सेकंड फॉर्मेशन की बारी। तभी हॉलवे से किसी को आता हुआ सेंस करता है, मैं किसी को हॉलवे से आता हुआ फील कर पा रहा हूँ। पर रुको जरा, पर क्या मैं पहले इतना सेंसिटिव हुआ करता था? क्या किसी वजह से मेरे सेंसेस शार्प हो गए हैं जैसे जैसे मेरा शरीर बदला है? यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। फिर कमरे में डॉक्टर म्यूंग चलता हुआ ब्रश करते हुए आता है। अरे तुम कभी उठ गए, और आखिर तुम क्या कंप्लीट की बात कर रहे थे? चियोन कहता है, मैं डिस्चार्ज होने के लिए पूरा तैयार हूँ और मैंने जो प्रेजेंट सेंस की यह डॉक्टर म्यूंग की थी। फिर उसके बाद चियोन तैयार होकर आता है, मेरे पास और कोई पेशेंट्स नहीं है, तुम जब चले जाओगे मैं क्या करूँगा क्या पता। चियोन कहता है, जल्दी यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स होंगे। डॉक्टर म्यूंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? पर नहीं, अच्छा होगा कि किसी को भी कुछ भी ना हो। चियोन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर म्यूंग कहता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें अभी अपने सामने बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। चियोन फिर बाहर आ जाता है और डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था, अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो मैं जाकर सो ही जाता हूँ। चियोन जाते हुए सोच रहा था, अगर डॉक्टर म्यूंग ऐसे प्रिटेंड नहीं करते जैसे को जानते नहीं कि राइट गार्डन यहाँ पर आकर मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तो मेरे लिए इन्फर्मरी में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको जो पेशेंट्स चाहिए आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर हमें दोपहर में एकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ग्रुप्स आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पर चियोन भी आया हुआ था और मुकेम चियोन को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। तो तुम यहाँ पर फाइनली आ ही गए बास्टर्ड। फिर प्यूंग चियोन को कहता है, तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम्हारा शरीर भी पूरा ठीक हो गया है? चियोन कहता है, मैं लकी था कि मैं पूरा ठीक हो पाया। प्यूंग कहता है, मैंने तुम्हें सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी थी, पर क्या तुम्हें तुम्हारा पोजीशन याद है? चियोन कहता है, हाँ मुझे याद है। प्यूंग कहता है, बहुत अच्छे, तो फिर सीडो सोड लेकर वहीं पर खड़े हो जाओ। और फिर चियोन जब मुकेम को पास करके जा रहा था, मुकेम धीरे से कहता है, क्या तुम इस समय पर आए हो क्योंकि तुम्हें काफ़ी डर लग रहा है? पर चियोन उसे पूरा इग्नोर करता हुआ चला जाता है, वो बास्टर्ड मुझे इग्नोर कर रहा है। वहीं पर चियोन सोच रहा था, तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो प्रिंस, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ दिखाऊंगा। प्यूंग फिर कैडेट्स को कहता है, चलो हम अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को शुरू करेंगे रियल सोड के साथ, अच्छे से ध्यान देना और एक दूसरे से बराबरी की दूरी मेंटेन करना। अगर वैसे एक्सीडेंट फिर से हुआ तो मैं तुम्हारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगा। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और मुकेम लीडर होने के नाते सबको गाइड कर रहा था। प्यूंग उसे देखकर सोच रहा था, इवन तो मुकेम की पर्सनालिटी घमंडी और क्रूरता वाली है, पर वो अपने टीममेट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। पर मेरे लिए प्रॉब्लम चियोन है, मैंने उसे एक ऐसी जगह पर पोजीशन किया है जहाँ पर उसे मूवमेंट कम करनी पड़े, प्लीज़ चियोन कोई गलती मत करना। प्यूंग चियोन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर कर रहा है, क्या वो अपने टीममेट्स को देखकर वो जो करे वही करने की कोशिश कर रहा है? मुकेम यहाँ पर सबको ऑर्डर दे रहा था, अपने स्किल्स को लाइन अप करो और पोस्चर्स को ठीक से रखो और जब तक मैं नहीं कहता बिल्कुल भी मत हिलना। पर बस 15 मिनट में सबकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुकेम कहता है, मैंने तुम सबको हिलने से मना किया था ना, तुम लोग ठीक से बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे करके सेकंड स्टेज को पास कर पाओगे? प्यूंग फिर उन्हें ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोच रहा था, ये सब लोग कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं पर अभी भी काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, पर आखिर चियोन अभी तक ठीक कैसे कर पा रहा है? उसे तो देखकर नहीं लग रहा है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये वही लड़का है जो कि इतने दिनों तक इन्फर्मरी में सोया हुआ था? मुझे उसे फिर से रिहर्सल करना पड़ेगा। प्यूंग फिर सभी को इन्फॉर्मेशन चेंज करने को कहता है और मुकेम सबको कैसे क्या करना है बता रहा था। अपने दुश्मन को सेमी सर्कल में घेर लो, पहले आ गया वो आधा स्टेप से और फिर एक बड़ा स्टेप। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही कर रहे हो।
मुकेम फिर देखता है कि जोन कोई भी गलती नहीं कर रहा। वो लड़का आखिर कोई भी गलती क्यों नहीं कर रहा? बास्टर्ड, क्या तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें मेरे सामने ऐसे सक्सेसफुल होने दूंगा? मुकेम फिर जाह्यून को कहता है, जाह्यून अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो अपना सर हिलाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। और फिर मुकेम मुझसे कुछ कहता है और जाह्यून समझ जाता है। मुकेम फिर प्लान के हिसाब से लाइनअप को फिर से चेंज करवाता है और सभी को कहता है सिर्स को ऊपर उठाने को। जियोन ये करते हुए सोच रहा था तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नैनो ने एक सिमुलेशन वीडियो इंपोर्ट करी है। मुकेम फिर कहता है, अभी सभी लोग सेल्स के बीच में से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो। और अब प्लान के मुताबिक जाह्यून जोन के पीछे आ चुका था। जाह्यून सोच रहा था, तुम कितना केयरफुल क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारे पिछवाड़े को अच्छे से देख पा रहा हूँ। नीच आदमी जमीन में रेंगने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जैसे उसे लात मारने के लिए जाता है, जोन उसे कृपी तरीके से देखता है। जाह्यून सोचता है, ये क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया है? मैं उसके बाद थोड़ा बहुत नेगों का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती। और वो जैसे ही लात मारने जाता है उड़कर पीछे आकर गिरता है। जाह्यून सोचने लगता है, आखिर मैं पीछे आकर क्यों गिरा? उस बास्टर्ड के नेगों तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी प्यूंग आकर कहता है, तुम फिर से? जाह्यून उठकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उसके एंकल में काफी दर्द होने लगता है और उसे देखकर जोन काफी हंस रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? प्यूंग कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? जाह्यून कहता है, इंस्ट्रक्टर ये उसका पिछवाड़ा था। प्यूंग कहता है, पिछवाड़ा? क्या पिछवाड़ा? ये लड़का सच में पागल हो चुका है। तुम ही वो थे ना जिसने कैरियर 23 को पिछली बार स्टेप किया था। तुम्हारे पास अगले 4 दिनों तक बिल्कुल भी समय नहीं होगा। सोने से पहले तक तुम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ ही ट्रेनिंग करोगे। जाह्यून कहता, पर इंस्ट्रक्टर। प्यूंग कहता, देखो तो इस अभी भी एक्सक्यूज देना है। ग्रुप के दूसरे बच्चे जाह्यून के साथ देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। वो बहुत ही जोड़ में घूमता था क्योंकि उसे मुकेम बैक करता था। उसके साथ तो यह होना ही था। और मुकेम ये सब देखकर और ये सारी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो रहा था। प्यूंग जाह्यून को कह रहा था, अगले 4 दिनों तक तुम्हारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होगा। रात को सोने से पहले तक तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। वहीं पर लीवा ये सब देखकर सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था जोन का नेगोंग उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। ये सच ही को उसे रेड गार्डियन ने ट्रेनिंग दी है पर फिर भी ये काफी अजीब है। जाह्यून के पास एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग होनी ही चाहिए क्योंकि उसने मेडिसिन बॉल भी कंज्यूम करी है। यह हो ही नहीं सकता कि उस बेवड़े ने उसे अच्छे से सिखाया होगा कि उसके पास एक ऐसा फिजिक है जो कि मेडिसिन बॉल को पूरा ही एब्जॉर्ब कर सकता है। लगता है कि इसका बस एक ही एक्सप्लेनेशन है, रॉयल ब्लड हमेशा रॉयल ब्लड ही होता है, वो हाफ ही क्यों ना हो। और एक ही ग्रुप में 2 उत्तराधिकारियों का होना, दोनों के बीच में कंपटीशन काफी अच्छी होगी। फिर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सभी लंच करने जाते हैं और जोन इतने दिनों बाद टेस्टी खाना खाकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसने इतने दिनों तक बस इन्फर्मरी का खाना ही खाया था। जोन खाना खाते हुए सोच रहा था, ये चिकन तो सच में बहुत ही टेस्टी है। इन्फर्मरी का खाना तो टॉर्चर से कम नहीं था। हर दिन हर समय वही सेम खाना खाना पड़ता था। पर क्या मुकेम मुझे खाना खाते समय ऐसे घूरता रहेगा? मुझे अभी के लिए खानों पर फोकस करना चाहिए पर मुझे ये पता नहीं है कि आखिर वो मुझे इतना हेट क्यों करता है। पर मैं फिर भी 6 क्लास के एक्शंस को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम कभी समझ ही नहीं सकता अपने मॉम को अपने सामने मरता हुआ देखकर भी कुछ ना कर पाने का दर्द क्या होता है। तुम लोग सिर्फ देखते जाओ, मैं तुम सभी से बदला लेकर रहूंगा। फिर खाना खाने के बाद प्यूंग कहता है, जबकि आज का लंच हो गया है, आज का शेड्यूल भी यहीं पर खत्म होता है। सब लोग अपने अपने डोर में वापस जा सकते हैं पर कैंडिडेट जाह्यून मेरे साथ चलो। जियोन फिर ग्रुप 8 के क्वार्टर में जा रहा था पर मुकेम उसे रोककर कहता है, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो बिना परमिशन के? जियोन सोच रहा था ये फिर से आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने सोचा था। हमेशा अपने साथ चुन्नू मुन्नू को लेकर घूमता रहता है। क्या वो ऐसा करके सबको दिखाना चाहता है कि वही सबका मास्टर है? उन दोनों को आमने सामने दूसरे ग्रुप्स के लड़के भी देख रहे थे। ये तो स्प्रिंग क्लान का कैंडिडेट है पर वो दूसरा कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता? वही तो 7th प्रिंस है। उन दोनों को साउंड क्लान की कैंडिडेट वॉन्ड्यू भी देख रही थी। वहीं पर मुकेम सोच रहा था, हमें भी बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या मुझे भी शुरू कर देना चाहिए? मुकेम फिर कहना शुरू करता है, हे गंदे खून, अब तक तो इन्फर्मरी में समय बिताना बहुत ही आसान रहा होगा ना? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? जियोन कहता है, क्या तुम लॉर्ड को इंसल्ट नहीं कर रहे? क्या मुझे गंदा खून कहना लॉर्ड की इंसल्ट नहीं है? मुकेम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या रिप्लाई देगा। जियोन कहता है, क्या तुम इतने ऊपर आ चुके हो कि तुम लॉर्ड की इंसल्ट कर रहे हो जो कि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं? मुकेम गुस्से में सोच रहा था, मैं उसे सबके सामने पीट कर बदनाम करना चाहता था पर अभी मेरा ही बदनाम हो रहा है। वॉन्ड्यू सोच रही थी, शायद स्प्रिंग क्लान के लोग हमेशा मूर्ख होते हैं। वहाँ पर हम क्यूंगोन को भी देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर सोच रहा था, आखिर वो दोनों छोटी सी चीज को लेकर फालतू का हंगामा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मुकेम गुस्से में जियोन को मारने जाता है और कहता है, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? पर जियोन उल्टा ही उसे एक पंच मारता है और कहता है, हाँ तुम क्या कहना चाह रहे थे? इस पंच की वजह से मुकेम के नाक से खून बह रहा था, जिस वजह से मुकेम और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और वह गुस्से में स्प्रिंग क्लान का फिश टेक्निक को यूज करके एक पंच मारता है
जिससे कि चियोन जम करके डॉज कर देता है और फिर चियोन वहां से भाग जाता है। और ये देखकर किंग वॉन भी पूरा हैरान था, क्या वो इतना हल्का है कि वो जम करके यहाँ से चला गया, आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। मुकेम फिर अपने चुन्नमुन्नू को ऑर्डर देता है जाकर चियोन को पकड़ने को। और मुकेम गुस्सा में सोच रहा था, उसने हिम्मत करके मेरे चेहरे पर पंच मारा और फिर यहाँ से भाग गया। यहाँ पर चुन्नमुन्नू दोनों ही चियोन का पीछा कर रहे थे, पर वो कितनी भी कोशिश करके उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहे थे। चुन्नू सोच रहा था कुछ तो अजीब यहाँ पर हो रहा है, उसके स्पीड को देखकर लग रहा है कि हम उसे पकड़ पाएंगे, पर फिर भी हम उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहे। तभी मुकेम वहीं पर आ जाता और कहता, आखिर तुम दोनों इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो और तुम दोनों इतने स्लो भी क्यों हो। ठीक है, मैं खुद ही जाता हूँ उसे पकड़ने। चिंता मत करो चियोन, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा और सबसे पहले तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे शरीर के सारे हड्डियों को। चियोन फिर कुछ ही दूर जाकर खड़ा हो जाता है। मुकेम कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा भागना खत्म हो गया। चियोन कहता है, भाग रहा था और वो भी मैं, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, मेरे पास अभी कोई रीज़न नहीं है मेरे पावर्स को दूसरों को दिखाने की। और फिर चियोन उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जो देखकर मुकेम पूरा डर गया था, जैसे कि उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। और मुकेम किसी तरह हमले को डिफेंड करता है। मुकेम सोच रहा था, मैंने उसके हमले को 7 स्टार डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करके रोक तो दिया, पर उसके इम्पैक्ट की वजह से मैं काफ़ी पीछे खिसक गया हूँ। उसके हमले तो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुकेम फिर कहता, आखिर तुम्हें मार्शल आर्ट्स कैसे पता। और फिर वो सोचने लगता है, अभी मैं जब सोच रहा हूँ उसके वेटलेस मूवमेंट्स काफ़ी फास्ट थे। पहले टेस्ट में उसके पास बिल्कुल भी नेगो नहीं था, पर ये अचानक ही क्या हो गया। चियोन वहीं पर सोच रहा था, बहुत अच्छा, वो धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और इस मूवमेंट्स के हिसाब से और चियोन बटरफ्लाई डांस सेकंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट्स बटरफ्लाई की तरह हल्के हो जाते हैं। पर चियोन के पहले हमले को मुकेम डॉज करने में कामयाब रहता है और फिर चियोन के पेट पर एक पंच मारता है स्प्रिंकलान का फिश टेक्निक सेकंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। और वो लगातार ही फिर पंचेस मारता रहता है, जिससे चियोन थोड़ा ढीला पड़ गया था। मैं अभी भी उसके नेगों को मैच नहीं कर पा रहा। मुकेम के नेगों साथ दूसरे स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा होगी जब उसने एकेडमी को भी ज्वाइन नहीं करा था, और अब तक उसके नेगों और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे ड्रैगन बॉल की मदद से। पर मैं फिर भी उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। मुझे उस पर इस तरह हमला करना होगा ताकि उसे कोई भी काउंटर अटैक करने का मौका ही ना मिले। चियोन फिर किसी एक हमले का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर चुन्नमुन्नू कहते हैं, एक आफ्टर इमेज, आखिर वैसे किसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और चियोन इसी मदद से मुकेम के ऊपर हमला करता है, जिससे मुकेम किसी तरह डॉज करके उसे किक मारता है, जिस वजह से चियोन नीचे जाकर गिरता है। मुकेम सोच रहा था उसका फॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे थे, पर उसे ये पता नहीं है कि आखिर दुश्मन के हमले पर रिएक्ट कैसे करते हैं। चियोन नीचे पड़े पड़े सोच रहा था, मैं बस उसके पंचेस के ऊपर ध्यान दे रहा था, जिस वजह से मुझे उसका किक दिखाई नहीं। मुकेम कहता है, मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ हूँ तुम्हें ऐसे स्किल का इस्तेमाल करता हुआ देखकर, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करते। पर मैं कह सकता हूँ तुम काफ़ी इम्प्रोवाइज कर रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तुम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो जाने बिना कि आखिर तुम्हारे बॉडी के लिमिटेशंस क्या है। चियोन सोच रहा था, क्या उसे पता चल गया मुझे इस टेक्निक के बस 2 फॉर्मेशन से आते हैं। मैंने मुकेम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करा है, किसे पता था बस एक्सपीरियंस की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मुकेम कहता है, मुझे नहीं पता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स कैसे सीखी है, पर मैं ये सवाल बाद में पूछूंगा। और मुकेम फिश टेक्निक का इस्तेमाल करके चियोन के ऊपर हमला करता है। चियोन सोच रहा था, मैं भी क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए। तभी नैनो सेंस करके कहता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेंजर सेंस किया जा सकता है। आई फंक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है डेंजर से बचने के लिए, और इसके साथ ही नैनो ऑपरेटिंग डिफेंस मोड को यूज़ करने लगता है बैटल ट्यूटोरियल के थ्रू। और बस इसकी वजह से ही चियोन मुकेम का आते अच्छे से देख पाता है और उसके हमले को डॉज करके उसके फेस पर एक पंच मारता है। मुकेम इससे पूरा ही चौंक गया था और सोच रहा था, ये तो कोई टेक्निक नहीं है, आखिर ये था क्या। नैनो चियोन को कहता है, यह था ऑप्शनल बिल्ट इन सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स, और इस बार बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया गया था ट्यूटोरियल के लिए। चियोन पूछता, आखिर कैसा ट्यूटोरियल। नैनो कहता है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट टीचिंग। हमने ओपोनेंट के मूवमेंट्स को एनालाइज किया है फॉर एवरी 0.01 सेकेंड। चियोन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर इसका मतलब क्या है, पर तुम ये कह रहे हो कि यह बॉक्सिंग था, क्या ऐसा पॉसिबल है बटरफ्लाई टेक्निक के बदले बॉक्सिंग का इस्तेमाल करना। नैनो कहता है, एनालिसिस पूरा हो गया है, तो हाँ ये पॉसिबल है, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे। और चियोन हाँ कहता है। मुकेम कहता, आखिर तुमने क्या फिश टेक्निक को सीखी, लगता है अभी भी बहुत कुछ है जो कि तुम छुपा रहे हो, पर ये और काम नहीं करेगा। तभी नैनो डिफेंस मोड को बॉक्सिंग में से बदल के बटरफ्लाई डांस में बदल देता है। इसलिए जैसे मुकेम हमला करने के लिए आता है, चियोन उसे क्लियरली देख पा रहा था और इसकी वजह से उसका हर पंच को पे डॉज कर पाता है। मुकेम सोचने लगता है, आखिर वो मेरे हर हमले को डॉज कैसे कर सकता है। तभी चियोन उसे एक पंच मारता है और उसे अपने मोम की कही गई बात याद आने लगती है। मुकेम, अगर तुम अपना बेस्ट देते हो, अगर तुम अच्छा करते हो, तो लॉर्ड नहीं तुम्हारे फादर उस चुड़ैल को छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें सबको जीतना होगा। और मुकेम ने तभी हाँ कहा था। पर जब मुकेम चीज़ों को सही से नहीं कर पाता,
उसके मॉम उसे कहती है क्योंकि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि तुम हर चीज में काफी खराब हो, और अगर वो चुड़ैल कभी आती ही नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। और वो मुकेम का गला दबाने लगती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम खुद एक गलती हो। मुकेम प्रेशर में सोच रहा था आखिर मुझे अचानक ये सब क्यों याद आ रहा है। क्या मैं उससे हार गया हूँ? नहीं, मैं उसे से किससे हार नहीं सकता। और वो गुस्से में हमला करने के लिए जाता तो है, पर च्योन उसे सर पकड़ कर उसे नीचे पटक देता है। मुकेम गुस्से में कह रहा था तुम्हारे अंदर का ये गंदा खून ही तुम्हारे ऊपर ये सब लाया है, और तुम इससे कभी बच नहीं पाओगे। और एपिसोड यही खत्म हो जाती है।